साथियों, जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपके साथ करनी है मुझे, जो इतने सारे लोगों के बीच नहीं होती। अभी मैं कुछ देर पहले भी लाइव अपना स्टेटमेंट दर्ज कराई है, मैंने अपना बयान दिया है और पूरे घटनाक्रम के बारे में आप सभी को अवगत कराया है मैंने कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ। उन्होंने गिरफ्तार करके जैसे मुझे 18 घंटे हिरासत में रखा और पूरी तरह हमारे पर दबाव बनाया। इन्होंने हत्या की साजिश भी इन्होंने रची कि अन्य जो लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, इनके द्वारा जो है सतपाल तंवर की हत्या करा दी जाए। और सबके बारे में सबके बीच में जो ये लाइव आपके साथ था, लेकिन ये मैं कुछ पर्सनल बात थी ऐसी जो मैं अकेले में आपके साथ करना चाह रहा था। इस वक्त मैं आपके साथ बैठा हूं अकेला। एक ना वास्तव में मैं वहां दर्द देख के आया हूं परिवार का। ये परिवार, इंद्र मेघवाल का परिवार जो है वो अकेला पड़ चुका है। चारों तरफ मंत्रियों की फौज, कांग्रेस के नेताओं की और बीजेपी के नेताओं की फौज ने इस परिवार को घेर रखा है और इतना दबाव बनाया जा रहा है। और मैं वहां रुकना चाहता था, मैं वहां जालौर में बैठना चाहता था। सरकार के इशारे पर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके 18 घंटे तक हिरासत में रखकर टॉर्चर किया मुझे, और फिर जो है मुझे वापस दिल्ली उन्होंने कल रात को भेज दिया, वापस दिल्ली। अब कुछ एक जरूरी बातें हैं, अहम बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी है। हालांकि उस लाइव के आखिर में मैंने ये चीजें शौक की आपको बताई मैंने कि आज जो है ना मुझे आपकी जरूरत है, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं चाहता हूं जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, जितने भी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, या फिर आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, कोई पूर्व पदाधिकारी हैं किसी संगठन के, किसी पार्टी के, मुझे आपकी जरूरत है। मैं इंद्र मेघवाल के पिताजी के साथ जिस तरह वो पूरा 10 मिनट तक मेरे गले लगे रहे, उन्होंने अपना दुख मेरे साथ बांटा, मैंने उनका दर्द बांटा, मैंने उनको हिम्मत दी, मैंने उस परिवार को बहुत करीब से बहुत मैंने महसूस किया, मैंने उस दर्द को महसूस किया। एक परिवार का बेटा चला गया आज, इंद्र मेघवाल, लेकिन अब कहने को कुछ बचा नहीं है क्योंकि सरकार ने हमारे रास्ते रोक दिए हैं। गहलोत सरकार तानाशाही कर रही है, गहलोत सरकार जो है वो अपनी हठधर्मिता कर रही है। अशोक गहलोत जिद पर अड़ गए हैं, लेकिन हम भी जिद के पक्के हैं। उस माँ को मैंने महसूस किया, उस माँ के दर्द को, कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती है जब उसका लाल चला जाता है, जब उसका लाल खो जाता है, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, ये मैंने महसूस किया अंदर से। मैंने एक बेटे का दर्द ना, मैं एक दुख बांटना चाहता हूं आपसे, और शायद ये आप समझेंगे, मेरी व्यथा को समझेंगे, मेरे दर्द को समझेंगे आप। मेरा अभी फिलहाल एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, स्कूल में पढ़ता है मेरा बेटा। मेरे इस बेटे के बाद में एक और मेरा बेटा हुआ। मेरे 2 बेटे हो गए थे, एक और मेरा बेटा हुआ, लेकिन जन्म लेने के बाद वो कुछ मिनट तक ही जीवित रहा। मैंने अपना एक बच्चा खोया है, मैंने अपना बेटा खोया है। मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बात, मैं उस वक्त बता नहीं पा रहा था, मैं कई सारे लोग बैठे थे, लेकिन आज आप स्क्रीन पर देख रहे हो मुझे, मैं अकेला बैठा हूँ और मुझे पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं। मुझे अपने बेटे की भी याद आ रही है और मुझे इंद्र मेघवाल की याद आ रही है बहुत ज़्यादा, कि उस माँ ने, उस पिता ने अपना बेटा खोया ना, अपना बच्चा खोया है, लाल खोया अपना। राजस्थान ने, जालौर ने अपना लाल खोया है। तो मैंने जब अपने बेटे के दर्द को सहा, जब मुझे याद आते हैं ना अपने बच्चे की, मैं रो पड़ता हूँ, मैं टूट जाता हूँ यार, बहुत ज़्यादा टूट जाता हूँ यार। आप मेरे युवा साथी हो, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ,
अरे मैं आपकी तरह मैं इंसान हूं बस। हाँ, आप मेरे चाहने वाले हो सकते हो, आप मेरे करीबी हो सकते हो, लेकिन ना, मैं आपको दोस्त मानता हूं, मैं आपको भाई मानता हूं, अपनी बहन मानता हूं मैं आपको। मैं तो ये दर्द आपके सामने रख रहा हूं अपना। जब इस परिवार के ऊपर जो बीत रही है ना, ये सरकार नहीं समझ रही, ये शासन नहीं समझ रहा, ये प्रशासन नहीं समझ रहा। कहीं ना कहीं जो रोकने के प्रयास हमें किए जा रहे हैं, जालोर में बैठने से हमें रोका जा रहा है। मैंने तो अपना एक बेटा खोया है, इधर इंद्र मेघवाल उसके परिवार ने उनका बेटा खोया है, और ऐसे ही देश के लाखों हजारों लाखों लोगों को रोजाना मारा जाता है। दलितों को मारा जाता है, मूछों के नाम पर मारा जाता है, जाति के नाम पर मारा जाता है। अब एक बात बताओ, मैं सोचता हूँ ना माय डियर, मेरे भाई, मैं अगर सोचता हूँ ना तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष को याद करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी 4 औलादें अपनी कुर्बान की है। अब आप सोचें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी 4 औलादें हमारे लिए कुर्बान कर दी। अगर वो चाहते ना तो अपने बच्चों का सही इलाज कर सकते थे। वो बीमार थे ना, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वो अपने बच्चों का इलाज कर सकते थे। उन्होंने अपने बच्चों के इलाज पर तवज्जो नहीं दी। हमारे लिए वो लड़े, हमारे लिए उन्होंने शिक्षा हासिल की, इस देश के लिए, हमारे लिए। ये साफ पानी पीने का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया ना, देखो गिलास में जो हम पानी पी रहे हैं ना, ये साफ पानी पीने का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है ना, ये दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं छीन सकती हमसे। ये पानी की आजादी वहां खत्म हो गई जब 4 औलादों की कुर्बानी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने दी। कोई अपना एक बच्चा तो कुर्बान करके दिखा दे। मैं उस वक्त में अपने समाज के लिए हमेशा दौरे पर रहता था। वहां घटना हो गई, यहां जाना है भाई, वहां जाना है भाई। अरे घर पे बीवी प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है उनके, हाँ, और छठा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां महीना आ गया भाई, लेकिन सतपाल तंवर तो अपनी धुन में मस्त है ना। समाज मुझे दिखाई देगा, मुझे तो समाज के लिए काम करना है। यहां दिक्कत हो गई, वहां जाना है, यहां मेरी जरूरत है, मुझे यहां पहुंचना है, यहां पर बलात्कार हो गया, मुझे वहां जाना है, यहां दलितों को मारा गया, मुझे वहां जाना है, यहां मेरे भाई मारे गए, शेड्यूल कास्ट के साथी हमारे मारे गए, मुझे वहां पहुंचना है। वहां बहुजनों को मारा जा रहा है, वहां महिलाओं को मारा जा रहा है, वहां काटा जा रहा है, वहां बलात्कार होते हैं, वहां रेप होते, गैंग रेप हो रहे हैं, मुझे वहां पहुंचना है। अरे वहां पहुंचते पहुंचते मैं अपनी बीवी की केयर करना भूल गया भाई। हाँ, नतीजन जो है, मैं अपना एक बच्चा खोया। मैंने अपना एक बच्चा खोया। जो आज मैंने दर्द महसूस किया ना, मैं वो बयां कर रहा हूं आपके सामने। मैंने वो बच्चा खोया। मैं कभी वो तस्वीर भी आपके सामने दिखाऊंगा। बहुत क्यूट था यार, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। जब समाज के और बच्चे मारे जाते हैं ना, वहां मुझे मेरा दर्द फीका लग जाता है। कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, अपना गम उतना कम है। जब अंबेडकर साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए समाज के लिए, देश के लिए, तो हमारे एक बच्चे की कुर्बानी क्या है? कुछ नहीं ना। लेकिन जिन बच्चों को जाति के नाम पर मारा जा रहा है, जिन बच्चों को सामंतवादी मार रहे हैं, जिन बच्चों को मनुवादी जातिवादी लोग मार रहे हैं, हमें उनके भविष्य को सेव करना है, हमें उनके भविष्य को बचाना है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी बचानी है। मुझे इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए, मजबूती के साथ चाहिए। मैं सक्षम हूं, मैं अकेला लड़ सकता हूं, मैं भिड़ सकता हूं सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से। मैं जेल जा सकता हूं, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम सकता हूं, मैं हंसते हंसते मौत को गले लगा सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को कमजोर समझ के बैठ गया था। वो क्यों? क्योंकि सरकार के पास पुलिस है, प्रशासन है, उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है, वो हमें दबा देंगे। लेकिन दबना हमने सीखा नहीं है। मैं एक फौलाद हूं, मैं चट्टान हूं, मैं तूफान हूं,
मैं कभी दब नहीं सकता, मैं कभी झुक नहीं सकता, मैं कभी बिक नहीं सकता, मैं लड़ सकता हूं हमेशा। मुझे मौत पसंद है। जिंदगी का अंतिम सच जो है मौत, वो मुझे मौत पसंद है। मैं प्यार करता हूं मौत को। मौत मेरी महबूबा है, महबूबा जिसे कहते हैं। चाहता हूं मैं दिल से मौत को। मैं कुर्बान होना चाहता हूं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। मुझे इस परिवार का दर्द अब और देखा नहीं जाता, क्योंकि ठुकराया है, गहलोत सरकार ने ठुकराया है, तमाम मांगों को ठुकराया है। सिर्फ मुआवजा जो है वो काफी नहीं है, सिर्फ गांव में पुलिस चौकी स्थापित कर दी वही काफी नहीं है, एक सरकारी नौकरी दी नहीं, अभी घोषणा की है, वही काफी नहीं है। और यहां तक कि 2 सरकारी नौकरी मिल जाए तो भी मुझे काफी नहीं लगती है। एक परिवार को गुजर बसर का साधन हो जाएगा, मुझे काफी नहीं लगती। मुझे मौत के बदले मौत चाहिए। और मुझे पता है, मुझे पूर्ण भरोसा है आपके ऊपर कि आपको भी मौत के बदले मौत चाहिए। और वो मौत के बदले मौत देगा कौन? कोई हम हो, और आप जाकर के तो जेल के अंदर से उसको निकाल के बाहर उसको ठोक नहीं सकते ना। हम तो शासन से, प्रशासन से मांग कर सकते हैं कि कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाए। हम यही कर सकते हैं ना। लेकिन सरकार इस बात को मानने को कदापि तैयार नहीं है। करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करो, उसको मौत की सजा सुनाओ, उसको फांसी की सजा सुनाओ। अपराध किया है उसने, उसको लटकाओ फांसी के फंदे पर। लेकिन नहीं, उन्होंने सबूत मिटा दिए हैं। उन्होंने मटकी नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पर स्कूल में, उन्होंने ये सबूत मिटा दिए। उन्होंने अलग से एक नई टोटी का, नई टंकी का निर्माण करवाया वहां पर, और वहां पर तमाम तरह के गवाह सबूत जो है, बयानात जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। सरकार न्याय नहीं करेगी, ये पेन है। और सादा पेपर ले आओ, मुझसे साइन कराओ। अभी सरकार न्याय नहीं कराएगी, मैं लिख के दे देता हूं। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, बिल्कुल भी सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। परिवार टूट चुका है, पूरा आधा हो चुका है। अब उम्मीद मेरी इतनी है कि मैं राजस्थान पर चढ़ाई करूंगा। मैं राजस्थान प्रदेश के अपने लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। मैं इस परिवार को, मैंने जितेंद्र मेघवाल भाई के परिवार का दर्द देखा है। मैंने अपने छोटे भाई, अपने बच्चे बराबर मैंने इंद्र मेघवाल के परिवार का दर्द देखा है। मैं इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता वहां मरने के लिए। मैं उनका सहारा बनना चाहता हूं। मैं हमेशा इस परिवार के साथ हूं, तन से, मन से, धन से और गम से। लेकिन मैं इसको मरते हुए अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस सरकार तानाशाही कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है पूरा। हमें सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद इतनी है कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे, हम जड़ पर चोट करेंगे। यह व्यवस्था परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि खून के आंसू रोया है इस परिवार ये खून के आंसू रोया है। एक मासूम सा 9 साल का बच्चा चला गया और हम देखते रहे। अरे बुजदिल है हम तो बुजदिल है। कहने को हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम वहां देखते रहेंगे पूरे। हार गए यार, बहुत ज्यादा सच्चाई बता रहे हैं, हार गया। ये छोटी सी बातें आपको बतानी थी। हम हार चुके हैं भाई। भविष्य के लिए कदम बढ़ाया जाएगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। आ जाओ ना, आप आ जाओ यार। अकेला महसूस कर रहा है थारा भाई, आ जाओ यार, आपकी जरूरत है मुझे। जितने भी भीम सैनिक हैं, जितनी भी संस्थाएं, संगठन, जो भी साथ, जब मिलके काम करेंगे यार, मिलके काम करेंगे। मुझे पता है कि मैं आसमान से भी लड़ सकता हूं, मैं पर्वत से, पहाड़ से भी लड़ सकता हूं। मैं इतना जज्बा रखता हूं, मैं रखता हूं जज्बा, मैं लड़ सकता हूं। लेकिन आ जाओ यार, इस परिवार की मदद करते हैं सभी। इसकी न्याय की मांग तो उठाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाएंगे पश्चिमी राजस्थान में।
यही उम्मीद है, यही बातें करनी थी आपसे, बस यही आपसे बातें करनी थी मुझे। हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, करेंगे। अपना ख्याल रखना, ठीक है साथियों। जय भीम।